हमारी काम अच्छी रहे और मैं अटेंडेंस के लिए जुट जाऊँगा। कम से कम हमारी छुट्टी की स्पीड तो देखिए। सरकार ने बिना सोच विचार किए ऑनलाइन हाजिरी का बिना किसी विचार के गैर ज़रूरी जल्दबाजी के तहत उसने ऑनलाइन हाजिरी का एक कार्यक्रम तय कर दिया। अभी ऑनलाइन हाजिरी 15 तारीख से होना था, लेकिन तुगलकी फरमान जारी करते हुए उन्होंने 8 दिन पहले ही 8 तारीख से ये ऑनलाइन हाजिरी का कार्यक्रम तय कर दिया। और हम लोगों ने उनसे कुछ सुविधाओं की मांग की थी कि आप वो सुविधाएं तय कर दीजिए। ऑनलाइन हाजिरी करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऑफलाइन हाजिरी तो दे ही रहे हैं। और आपने निरीक्षक लगा रखा है, बीओ लगा रखा है, आपने बीएसए लगा रखा है, वो तो सारे लोग जाँच कर ही रहे हैं। विद्यालय में समय से टीचर जा ही रहा है। हमारा ये था कि भाई ऑनलाइन हाजिरी अगर आपको लागू करना है तो कुछ बेसिक सुविधाएं आप दे दीजिए। क्या बेसिक सुविधाएं दे दीजिए? आप हमको 14 CL देते हो, इसके अलावा आप हाफ CL दे दो। 14 CL में ही हाफ CL कर दो तो 28 हाफ ये CL हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इन केस कभी हमारा शिक्षक घर से निकलता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मार्ग में कोई दिक्कत हो जाता है, तो कम से कम CL अप्लाई कर लेगा और वो उस दिन ऑनलाइन हाजिरी के लेट होने से जो उसका नुकसान होना होगा वो नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है कि जो है 30 EL आप देते हो राज्य कर्मचारियों को, वो 30 EL हमको भी दे दो। जिससे क्या होगा कि अगर हम 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो हम छुट्टी अप्लाई कर लेंगे। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं मांग रहे हैं। चूँकि आपने ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था कर दी कि 8 बजे पोर्टल खुलेगा और 8 बजे लॉक हो जाएगा, तो अगर शिक्षक उस समय नहीं पहुंचता है तो जाहिर सी बात आप उस दिन का वेतन उसका काटोगे। और ऐसी परिस्थितियां 2-4 बार पड़ ही सकती हैं पूरे महीने में। ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन लगातार पड़ेगा। बारिश का दिन है, आप जानते हो बनारस के शहरों की स्थिति खराब हो जाती है तो देहातों की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होगी। हमारी एक मांग और है कि आपने शिक्षकों को 50-50 किलोमीटर दूर रखा है। बीएसए को आप निर्देश देते हो कि 10 किलोमीटर के रेंज में भेजना है शिक्षिकाओं को, लेकिन बीएसए या बाकी लोग अधिकारियों की भी मजबूरी है, वो मजबूर है क्योंकि विद्यालयों में जगह नहीं है। अगर नज़दीक में तो जाहिर सी बात वो 50 किलोमीटर दूर भेजेंगे, और अगर शिक्षिकाएं 50 किलोमीटर दूर जाएंगी तो जाहिर सी बात उनको जाने में एक समय लगेगा, निश्चित समय। उस बीच में अगर कोई दिक्कत आती है उनको तो आपका ऑनलाइन हाजिरी में तो एब्सेंट होगा टीचर। आज किसको अपने ज्ञापन देने के लिए? हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो कि इस संदर्भ में है कि हमारी फेस अटेंडेंस हमारा आज से शुरू हुआ है 8 जुलाई से, तो इसके विरोध में हम लोग नहीं हैं। हम लोगों का ये है कि जो सरकार ने जो लागू किया है वो ये है कि 7:45 से 8 का समय दिया है, और उसके अगर हम लोग 1-2 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारा अपसेंट लग जाएगा। हम दिन भर जो है अनुपस्थित माने जाएंगे और उस दिन का हमारा वेतन जो है वो कट जाएगा। तो हमारा ये है कि भैया अगर आपको ये करना ही है तो सबसे पहले हमारी जो कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें सुधार करें। और हमारे जो विद्यालय होते हैं सर, वो बेसिक जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो गांव-गांव में विद्यालय होते हैं, शिक्षक बहुत दूर दूर से आते हैं, 40, 50, 60 बहुत दूर दूर से, उसकी दूरी इस विद्यालय से बहुत दूर है कभी। और उसके साथ कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है, रास्ते में अगर आ रहा है गाड़ी पंचर हो सकती है, पानी भर सकता है, बरसात का जैसे समय चल रहा है तो पानी भर सकता है। बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए शिक्षक स्कूल पहुँचा है। अगर ऐसी स्थिति में 1-2 मिनट अगर लेट हो जा रहा है तो उसके आप अपसेंट चढ़ा दे रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हैं कि पहले हमें ये चीज़ें सही तरीके से दें। डिमांड्स क्या रहे ज्ञापन में, किन बातों का उल्लेख करके ज्ञापन? जी ये है कि हमें पहले हमें EL दे सरकार, जो कि हमें EL नहीं देती है। हमारा CL बढ़ाए। जैसे मान लीजिए हम 7:45 से 8 के बीच में अगर हम नहीं अपनी अटेंडेंस नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो उस दिन का तो एक दिन का हमारा CL हम चढ़ा पाएँ, लेकिन हमें साल भर में सिर्फ 14 CL मिलती है, और उन 14 CL में हम पूरे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं। तो हमारी मांग है कि हमारा CL भी बढ़ाया जाए, हमें EL मिले, हमें हाफ CL मिले, ये सारी मांग है हमारी।